हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों भारत की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इंडियन जियोग्राफी के क्षेत्र में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक पूरा देखिएगा। इसमें से एक प्रश्न आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम अपनी पहली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड में है दोस्तों, एक तरफ आप देख रहे होंगे, एक तरफ है प्रमुख पर्वत चोटियाँ और एक तरफ है उसके राज्य, यानी कहाँ पर ये स्थित हैं उसके राज्य। तो देखिएगा दोस्तों, अरावली अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो आप बताएंगे राजस्थान में। जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यदि अगर पूछा जाए दोस्तों कि अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे राजस्थान में। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी ही है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? तो बताएंगे अरावली। उसके बाद बताएंगे दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। कौन है दोस्तों? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो बताएंगे जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये अवशिष्ट प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हमने देखा दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो बताएंगे राजस्थान में। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? तो बताएंगे अरावली है। और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएंगे गुरु शिखर है। और अरावली पर्वत श्रेणी किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो बताएंगे अवशिष्ट पर्वत। चलिए दोस्तों, अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे दोस्तों, देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की पूछा जा रहा है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बताएंगे केटू गाडविन ऑस्ट्रिन। कौन सी है दोस्तों? केटू गाडविन ऑस्ट्रिन। लेकिन अगर पूरे विश्व की बात की जाए दोस्तों तो एवरेस्ट होगा। तो यहाँ पे भारत का पूछ रहा है तो वो होगा क्या आपका? केटू, जो कि पीओके क्षेत्र में है, भारत के पीओके क्षेत्र में। आगे देखिए दोस्तों, केटू पर्वत श्रेणी या चोटी, केटू पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे जम्मू और कश्मीर में। जो केटू पर्वत चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। और बताएंगे दोस्तों केटू पर्वत चोटी किस हिमालय का भाग है? तो जो केटू पर्वत चोटी है ये पंजाब हिमालय का भाग है। किसका भाग है दोस्तों? पंजाब हिमालय का। केटू पर्वत चोटी पंजाब हिमालय का भाग है। नंदा देवी नंदा देवी पर्वत चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी के लिए बताएंगे दोस्तों, ये जो है ये कुमाई हिमालय का भाग है। नंदा देवी पर्वत चोटी जो है ये कुमाई हिमालय का भाग है। आगे देखिएगा दोस्तों, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो नंदा देवी जो पर्वत चोटी है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो बताएंगे केटू गाडविन ऑस्ट्रिन। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि केटू पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो बताएंगे केटू पर्वत चोटी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। केटू पर्वत चोटी किस हिमालय का भाग है? तो बताएंगे पंजाब हिमालय का। और नंदा देवी पर्वत चोटी किस हिमालय का भाग है? तो नंदा देवी जो पर्वत चोटी है ये कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो बताएंगे उत्तराखंड में। अगर बात करें दोस्तों ये केटू की, तो ये कहाँ पर है? भारत के पीओके क्षेत्र में। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इस स्लाइड में देखिएगा दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो जैसे अभी हमने देखा दोस्तों केटू जो है पीओके क्षेत्र में है, यानी जो पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर, सॉरी दोस्तों, जो केटू आपका है ये पाक अधिकृत क्षेत्र में है, यानी पीओके में है। तो मुख्य भूमि पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत के मुख्य भूमि पर। तो भारत के मुख्य भूमि पर सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी कंचनजंगा है। कौन सी है दोस्तों? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। तो भारत के मुख्य भूमि में पर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम में। और पूरे भारत में अगर पूछा जाए तब आपका हो जाएगा केटू। तो आगे देखें दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे जो कंचनजंगा है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। माउंट एवरेस्ट
माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? तो बताएंगे जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल हिमालय का भाग है। नेपाल हिमालय का भाग कौन है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, हिमालय पर्वत की सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? तो जो हिमालय पर्वत है इसके सबसे पूर्व में स्थित पर्वत चोटी जो है नामचा बरवा है। कौन है दोस्तों? नामचा बरवा। तो भारत के मुख्य भूमि पर कौन स्थित सबसे ऊंची चोटी है? तो बताएंगे कंचनजंगा। पूरे भारत में कौन है? तो बताएंगे K2। और अगर पूछा जाए कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो बताएंगे सिक्किम राज्य में। और अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? तो बताएंगे नेपाल हिमालय। और अगर पूछा जाए दोस्तों कि हिमालय पर्वत की सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? तो सबसे पूर्व में स्थित चोटी जो है नामचा बरवा है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगला इस स्लाइड में दिया गया है गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ श्रेणी किस राज्य में स्थित हैं? तो जो गारो खासी जयंतिया श्रेणियां हैं ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। कहाँ पे हैं दोस्तों? मेघालय राज्य में। कौन कौन सी? गारो खासी जयंतिया पर्वत श्रेणी जो है मेघालय राज्य में स्थित हैं। आगे देखिए दोस्तों, विंध्यन पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो जो विंध्यन पर्वत है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विंध्यन पर्वत कहाँ है? मध्य प्रदेश में। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत चोटी अलग करती है या कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है? तो बताएंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी। विंध्यन पर्वत श्रेणी जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। आगे देखिए दोस्तों, विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो विंध्यन पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है। कौन है दोस्तों? अमरकंटक। तो गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है दोस्तों? तो बताएंगे मेघालय में। विंध्यन पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन अलग करता है? तो बताएंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी। और विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बताएंगे अमरकंटक। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया है सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में है? सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बताएंगे सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है। कौन है दोस्तों? धूपगढ़। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। और पूछा गया है दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी की किस राज्य में है? अन्नामलाई की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बताएंगे यह केरल राज्य में है। अन्नामलाई कहाँ पर है दोस्तों? तो ये केरल राज्य में है। इसी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है अनामुदी है, जो कि केरल में स्थित है। आगे देखिएगा दोस्तों, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वही अभी हमने बताया दोस्तों कि अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनामुदी है। अनामुदी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। ये अनामुदी जो चोटी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएंगे अनामुदी, जो कि अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो देखिएगा दोस्तों, सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बताएंगे धूपगढ़। अन्नामलाई की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बताएंगे केरल राज्य में। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएंगे अन्नामुदी। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में देखिएगा दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने बताया दोस्तों अनामुदी है, जो कि अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो आप बताओगे अनामुदी। अगर दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की पूछी जाए तो बताएंगे डोडा बेट्टा। क्या बताएंगे दोस्तों? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा दूसरी है और पहली सबसे ऊंची दक्षिण भारत की कौन सी चोटी है? तो बताएंगे अनामुदी। आगे देखिएगा दोस्तों, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। कौन है दोस्तों? डोडा बेट्टा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? डोडा बेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। कौन है दोस्तों? सैंडल पीक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो बताएंगे नारचो। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नारचो। तो फिर से देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामुदी है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे तमिलनाडु में है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएंगे डोडा बेट्टा है।
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएंगे सैंडल पीक है। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताएंगे नारचो। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में देखिएगा दोस्तों, अजंता पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तो बताएंगे आप महाराष्ट्र में। जो अजंता पर्वत श्रेणी है ये कहाँ पर स्थित है? तो बताएंगे महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? केरल और तमिलनाडु में। इलायची की पहाड़ी किसे कहते हैं? तो जो इलायची की पहाड़ी है ये कार्डेमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। नामचा बरवा पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। ये जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। कौन सी है? नामचा बरवा। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर पूछा जाए दोस्तों अजंता की पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तो आप बताओगे महाराष्ट्र में। कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बताएंगे केरल और तमिलनाडु में। अगर पूछा जाए इलायची की पहाड़ी किसे कहते हैं? बताएंगे कार्डेमम की पहाड़ियों को। उसके बाद अगर पूछा जाए दोस्तों कि नामचा बरवा पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, चोटी कहाँ पे है? तो बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। ये जो है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भी है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो इस स्लाइड से हम लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? यानी आपको क्रम में लगाना है दोस्तों। कैसे क्रम में लगाना है? दक्षिण से उत्तर। तो देखिएगा दोस्तों कौन सा सही होगा। दक्षिण से उत्तर में क्रम लगाना है दोस्तों। तो सबसे दक्षिण में आपका हो जाता है दोस्तों, इसमें हो जाएगा पीर पंजाल। सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल। इसके ऊपर पीर पंजाल के ऊपर हो जाएगा दोस्तों जास्कर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जास्कर। और जास्कर के ऊपर हो जाएगा दोस्तों, जास्कर के ऊपर हो जाएगा आपका लद्दाख। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लद्दाख। और लद्दाख के ऊपर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल। और उसके पीर पंजाल के बाद हो जाएगा जास्कर के बाद हो जाएगा लद्दाख के बाद आपका हो जाएगा काराकोरम। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है दोस्तों? तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही है। सबसे दक्षिण में पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर के बाद लद्दाख के बाद काराकोरम। ये आपका हो गया दक्षिण से उत्तर क्रम लग गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दिया गया है निम्न में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? इनमें से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो बताइएगा दोस्तों। तो बताएंगे जो शिवालिक है ये हिमालय की सबसे नवीनतम है। तो यह इसी को कहेंगे सबसे नवीनतम जो है पर्वत श्रेणी ये शिवालिक है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? शिवालिक। तो निम्न में से कौन नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो बताएंगे शिवालिक। तीसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। तो इसमें भी आपको सही क्रम बताना है। कैसे बताना है दोस्तों? दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे दक्षिण की अगर बात करें, सबसे दक्षिण में तो आपका हो जाएगा, सबसे दक्षिण में आपका हो जाएगा शिवालिक। सबसे दक्षिण में क्या हो जाएगा दोस्तों? शिवालिक। तो सबसे दक्षिण में शिवालिक के बाद आपका हो जाएगा लघु। शिवालिक के बाद लघु हो जाएगा। लघु के बाद आपका हो जाएगा ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय। तो सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय और उसके शिवालिक के बाद हो जाएगा लघु हिमालय के बाद आपका क्या हो जाएगा? महान हिमालय। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो देखिएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले शिवालिक हिमालय के बाद आपका लघु हिमालय के बाद आपका हो जाएगा महान हिमालय। तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी। तो ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम लग गया है। सबसे दक्षिण में आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालय, उसके बाद हो जाएगा लघु हिमालय, उसके बाद हो जाएगा आपका महान हिमालय। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, चौथा प्रश्न है लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा दोस्तों कि सबसे नीचे आपका शिवालिक है। शिवालिक के ऊपर आपका है लघु हिमालय और लघु हिमालय के ऊपर आपका है महान हिमालय। तो यही पूछा गया है जो लघु हिमालय है ये किसके किसके मध्य है? तो बीच में है लघु हिमालय, इसके ऊपर यानी उत्तर में है महान हिमालय
और दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। तो यानी कह सकते हो आप कि लघु हिमालय शिवालिक तथा महान के बीच में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक और महान हिमालय के बीच लघु हिमालय है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा पांचवा प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। यानी जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं किस राज्य में नहीं उपस्थित हैं। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड में भी हैं, सिक्किम में भी हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हैं, लेकिन आपके उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश, सॉरी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत का विस्तार नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हिमालय का विस्तार नहीं है। छठवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा हैं। जो शिवालिक पहाड़ियां हैं निम्न में से किसका हिस्सा हैं, तो बताएंगे आप कि ये हिमालय का भाग है। किसका भाग है दोस्तों, हिमालय का। जो शिवालिक पहाड़ियां हैं ये हिमालय का भाग है। शिवालिक पहाड़ियां हो गया, लघु हिमालय हो गया और महान हिमालय, तो ये किसका भाग है दोस्तों, हिमालय का। बताएंगे हिमालय का। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में देखिएगा दोस्तों सातवां प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है। उत्तरी सीमा पर, तो देखिएगा दोस्तों जो हिमालय है ये भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमालय। भारत की उत्तरी सीमा पर क्या है, हिमालय। आठवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गार्डविन ऑस्ट्रीन है। चलिए नौवें प्रश्न चलते हैं। नौवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो निम्न में से बताना है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा है। कौन है दोस्तों, कंचनजंगा। K2 नहीं है, नहीं तो ऑप्शन K2 सही होता दोस्तों। तो यहाँ का हो जाएगा आपका कंचनजंगा। राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है दोस्तों, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो जो आपका बद्रीनाथ है दोस्तों, बद्रीनाथ ये बताइएगा कुमायूं हिमालय में है या मध्य हिमालय में है या हिमाद्री में है या ट्रांस हिमालय में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुमायूं हिमालय। जो बद्रीनाथ है ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। किस में है दोस्तों, कुमायूं हिमालय में। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो पहले नंबर पे है आपका हिमालय की एवरेस्ट। एवरेस्ट पहले नंबर पे है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और दूसरे नंबर पर K2 है। तो दूसरे नंबर का पूछा गया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा K2 गार्डविन ऑस्ट्रीज। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2। देखिएगा 12वां प्रश्न दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम या पूरा नाम क्या है। तो काराकोरम, यहाँ पुराना नाम होना चाहिए था। तो काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसका पुराना नाम जो है कृष्णगिरी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी कृष्णगिरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न है, सतलज और काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो बताइएगा दोस्तों जो ये क्या कहते हैं सतलज और काली नदी के बीच है, इसके मध्य जो है कुमायूं हिमालय फैला हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय फैला है। 14वां प्रश्न, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग फैला हुआ है। तो जो काली और तीस्ता नदी हैं इनके बीच जो है नेपाल हिमालय फैला हुआ है। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय का भाग फैला है, तो बताएंगे नेपाल हिमालय। 15वां प्रश्न, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहद हिमालय। ऑप्शन बी बृहद हिमालय, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में जो आपकी कश्मीर घाटी है ये स्थित है। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, 16वां प्रश्न है, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। यानी कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए धौलाधर और पीर पंजाल। जो कुल्लू घाटी है ये धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। 17वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो आपका कंचनजंगा है दोस्तों ये सिक्किम में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। 18वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो जो पश्चिमी घाट का पर्वत है इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 19वां प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि है अनामुदी, ये अनामलाई श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो क्या कहेंगे दोस्तों? अनामुदी, अनामुदी। ऑप्शन ए सही है, अनामुदी, अनामुदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? अनामुदी, ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तो इसका जो सम्मिलन स्थल है ये है आपका दोस्तों ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन पर क्या स्थित है? तो बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब देखिएगा दोस्तों 21वां प्रश्न, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो भारत के सबसे दक्षिण में बताना है दोस्तों। तो सबसे दक्षिण में जो है भारत के कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। तो आपका बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्डेमम। तो भारत के सबसे दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 22वां प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो जो पूर्वी घाट है इसका सबसे ऊंचा यानी सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। 23वां प्रश्न, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित हैं? तो बताएंगे कार्डेमम पहाड़ियाँ जो हैं ये केरल में अवस्थित हैं। कहाँ अवस्थित हैं दोस्तों? बताएंगे केरल में। जो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं केरल में स्थित हैं। अब 24वां प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो बताएंगे गारो खासी जयंतियाँ जो हैं ये मेघालय राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 25वां प्रश्न है दोस्तों। 25वां प्रश्न, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन है? तो जो भारत और म्यांमार है इसके बीच सीमा का निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी पटकाई पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है दोस्तों? पटकाई पहाड़ियाँ। कौन सी? पटकाई पहाड़ियाँ। क्या बताएंगे दोस्तों? पटकाई पहाड़ियाँ। 26वां प्रश्न, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो जो छोटा नागपुर का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। कौन है दोस्तों? पारसनाथ। जो आपका छोटा नागपुर का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है? तो जो धूपगढ़ चोटी है दोस्तों ये सतपुड़ा में स्थित है। धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 28वां प्रश्न है दोस्तों। 28वां प्रश्न है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो केटू के बाद सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका केटू के बाद कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कंचनजंगा। केटू के बाद कौन हो जाएगा? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। 29वां प्रश्न, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई या लंबाई कितनी है? तो बताएंगे दोस्तों 8850, लगभग में 8850 मीटर है। तो अब 30वां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है? तो जो हिमालय पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम सागरमाथा है। यानी नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। हमारा 31वां प्रश्न है, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को क्या कहते हैं? तो जो उत्तर भारत है उसमें हिमालय से लगे हुए दक्षिण के मैदान को भाभर क्षेत्र कहते हैं। भाभर क्षेत्र कहते हैं। 32वां प्रश्न, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो जो हिमालय है इसकी सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। कौन है दोस्तों? नामचा बरवा। सबसे पूरब की चोटी है नामचा बरवा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 33वां प्रश्न, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो जो अंडमान निकोबार है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। कौन है दोस्तों? सैंडल पीक। सैंडल पीक सबसे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सैंडल पीक, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। आगे चलिएगा दोस्तों, देखते हैं 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। कौन है दोस्तों? अरावली। निम्न में से
सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली है। 35वां प्रश्न, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो जो अरावली श्रेणियां हैं ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं, अरावली राजस्थान में। उसके बाद 36वां प्रश्न, अरावली श्रेणी की अनुमानित आय कितनी है? तो अरावली श्रेणी की अनुमानित आय 570 मिलियन वर्ष है। कितना है दोस्तों? 570 मिलियन वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 37वां प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। कौन है दोस्तों? अनामुदी, अनामलाई श्रेणी पे स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? केरल में। आगे चलिएगा दोस्तों 38वें प्रश्न पे, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यहाँ आपको बताना है दोस्तों उत्तर से दक्षिण, यानी ऐसे उत्तर से दक्षिण, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? तो बताइएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी सबसे उत्तर में हो जाएगा नल्ला मलाई पहाड़ी, उसके बाद जवादी पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी और सबसे लास्ट में अन्नामलाई पहाड़ी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर से दक्षिण। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 39वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिल राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है? यानी बताना है दोस्तों कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मिलन स्थल पर कौन स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिएगा दोस्तों कौन सा गलत है यही बताना है। निम्नलिखित पश्चिमी घाट में अनामुदी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये राइट है, सही है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है, ये सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, तो ये भी सही है दोस्तों। उत्तर में नर्मदा है, दक्षिण में कौन है? ताप्ती, ये भी सही है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती हैं, तो ये भी सही है दोस्तों, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका ऑप्शन डी आपका गलत है। कौन सा गलत है दोस्तों? ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, ये गलत है, जबकि ये कम ऊंचा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42वां प्रश्न, भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो जो अजंता श्रेणी है भारत के केवल एक राज्य में ही फैली हुई है, वो भी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अजंता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम क्या होगा? कैसे बताना है दोस्तों? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लगाएंगे आप ऑप्शन बी, यानी कि सबसे दक्षिण में हो जाएगा आपका सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद हो जाएगा कैमूर पहाड़ियाँ, उसके बाद हो जाएगा आपका नागा पहाड़ियाँ और सबसे लास्ट में हो जाएगा पीर पंजाल पहाड़ियाँ। चलिए दोस्तों 44वें प्रश्न चलते हैं। कार्डेमम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं, कार्डेमम की पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर हैं? तो आप बताएंगे केरल और तमिलनाडु। कहाँ कहाँ पे दोस्तों? केरल और तमिलनाडु। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, केरल और तमिलनाडु के मिलन पर स्थित हैं कौन? कार्डेमम की पहाड़ियाँ। 45वां प्रश्न है दोस्तों, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो बताएंगे तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में, सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा 46वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है पहाड़ी कौन सी बताइएगा? तो ये मांडव की पहाड़ी जो है, मांडव की पहाड़ी ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बाकी सब पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है, लेकिन मांडव की पहाड़ियाँ जो हैं ये तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं। मांडव की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु और केरल में। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न, महादेव पहाड़ियाँ भाग किसका भाग हैं? जो महादेव पहाड़ियाँ हैं ये किसका भाग हैं? तो बताएंगे सतपुड़ा का। किसका दोस्तों?
सतपुड़ा का। जो महादेव पहाड़ियाँ हैं ये सतपुड़ा का भाग हैं, सतपुड़ा का। 48वां प्रश्न, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, तो बताएंगे सतपुड़ा, धूपगढ़ सतपुड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 49वां प्रश्न है दोस्तों, पारसनाथ पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो बताएंगे लगभग 1365 मीटर। 50वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो बताएंगे जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। 51वां प्रश्न, इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है आपका माउंट एवरेस्ट है। पूरे विश्व में सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद आपका केटू है, केटू के बाद आपका कंचनजंगा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो हमारा 52वां प्रश्न है, निम्न में से सही क्रम है। सही क्रम बताना है दोस्तों, यानी ये ऊंचाई के हिसाब से बताना है दोस्तों, ऊंचाई के हिसाब से। तो अभी आपने देखा सबसे ऊंचा है कौन? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद है केटू, केटू के बाद कंचनजंगा। तो ऐसे ही मिलाना है दोस्तों, देखिएगा। तो आपका ऑप्शन सी देखिएगा दोस्तों, सबसे ऊंचा हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आपका केटू गार्डविन ऑस्ट्रीन, उसके बाद हो जाएगा आपका कंचनजंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा 53वां प्रश्न, नंदा देवी चोटी है। तो नंदा देवी बताना है दोस्तों किसकी चोटी है? तो बताएंगे कुमाई हिमालय का। जो नंदा देवी चोटी है ये किसका भाग है? तो कुमाई हिमालय का। 54वां प्रश्न, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? तो बताएंगे नंदा देवी शिखर जो है उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में नंदा देवी। चलिए 55वें प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में है? तो गुरु शिखर जो पर्वत है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर स्थित है? बताएंगे राजस्थान में, गुरु शिखर राजस्थान में। 56वां प्रश्न, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही है? तो सबसे पूर्व में, पूर्व से पश्चिम बताना है दोस्तों, ऐसे पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पूर्व में है नामचा बरवा, तो इसी से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो देखिएगा ऑप्शन सी सबसे पूर्व में हो जाएगा नामचा बरवा, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद आपका हो जाएगा मकालू। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट। अगला देखिएगा दोस्तों 57वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो पटकाई पहाड़ियों से त्रिपुरा आपका संलग्न नहीं है, बाकी सब पटकाई से टच करते हैं लेकिन त्रिपुरा नहीं करता। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अंतिम क्वेश्चन, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो बताएंगे जो पीर पंजाल श्रेणी है ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल कहाँ है दोस्तों? तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।